इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वो अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ, जिन्होंने एक नया वंश स्थापित किया, जिस वंश ने यहाँ 3 शताब्दियों तक राज्य किया। 19 शताब्दी में इनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू सम्राट कहा गया। इब्राहिम लोदी को अपने पिता सिकंदर लोदी के मरणोपरांत गद्दी मिली, परंतु उसकी शासकीय योग्यताएं अपने पिता समान नहीं थीं। उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने अपना साम्राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रसार किया और आगरा पर हमले की धमकी दी। पूर्व में भी विद्रोह शुरू हो गया। इब्राहिम लोदी ने पुराने एवं वरिष्ठ सेना कमांडरों को अपने वफादार नए सेना कमांडरों से बदलकर दरबार के नवाबों को भी नाखुश कर दिया था। तब उसे अपने लोग ही डराने धमकाने लगे थे और अंततः अफगानी दरबारियों ने बाबर को काबुल से भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मेवाड़ एवं इब्राहिम लोदी के बीच झगड़े का मुख्य कारण मालवा पर अधिकार को लेकर था। इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान ने जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने कालपी में जलालुद्दीन की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फॉर्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया, जिससे शक्तिशाली सरदार असंतुष्ट हो गए। इब्राहिम के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक संघर्ष में लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका हठी स्वभाव था। उसके समय की प्रमुख विशेषता उसका अपने सरदारों से संघर्ष था। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने भारत में एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना की। 1518 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया और उस समय इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व आजम खां कर रहा था। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का पहला शासक माना जाता है, जिसने ग्वालियर को विजित करके पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। 1518 के अंत में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा के विरुद्ध आक्रमण किया और उस समय इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व मियां मक्खन के हाथों में था। ग्वालियर के पास खतौली नामक स्थान पर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेना के मध्य युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष को जीत हासिल नहीं हुई। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य विवाद मालवा के अधिकार को लेकर था और उस समय मालवा का राज्य मेदिनी राय के पास था। मेदिनी राय राणा सांगा के पक्ष में था, इसीलिए राणा सांगा ने इस युद्ध में मेदिनी राय का पूरी तरह साथ दिया था। इसी समय बिहार के सूबेदार बहादुर खान ने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करके स्वयं को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान मोहम्मद को दंडित करने का निश्चय किया और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी से सैन्य सहायता मांगी तथा उसे स्वयं भी आने का न्योता दिया। दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को कुछ सेना के साथ दिल्ली भेजा, परंतु इब्राहिम लोदी इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने दौलत खां लोदी को दंडित करने का निश्चय किया। दौलत खां लोदी ने इससे भयभीत होकर काबुल के शासक बाबर से सहायता मांगी। इससे पहले दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने भी बाबर से सहायता मांगी थी, परंतु बाबर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। बाबर ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी का नियंत्रण स्वीकार कर नवंबर 1525 में भारत के लिए प्रस्थान किया। 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के युद्ध के मैदान में पहुंचा और उसके साथ में पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां की सेनाएं भी थीं। 21 अप्रैल 1526 को काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुलगमा बार और तोपखाने के कारण बाबर की विजय हुई। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है, जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम शासक तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए।